जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा देसाई एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो ये लास्ट मिनट करंट अफेयर्स का रिवीजन है AWS एग्ज़ाम के लिए। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम ये टाइप नहीं हो सके, मेरे प्रॉपर नोट्स में है। ओके, तो चलिए, और मैं ट्रिक से जो है कि इसको लर्न कराने की कोशिश करूँगी। तो पहला है हमारा नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन UN। ये UN लिखा है, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो वो है TS त्रिमूर्ति। कौन है? TS तिरुमूर्ति, सॉरी, कौन है? TS तिरुमूर्ति। हम कैसे इसको याद कर सकते हैं कि अब UN में जो है कि कौन सी मूर्ति अब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कौन सी मूर्ति रखने जा रहे हैं, तो कौन सी? तिरुमूर्ति रखने जा रहे हैं। ठीक है ना? कौन सी मूर्ति अब कौन रिप्रेजेंटेटिव करेगा? एक मूर्ति रिप्रेजेंटेटिव करेगी। कौन सी मूर्ति होगी? वो तिरुमूर्ति होगी। देखो, उलझुल कोई भी कर लो, कैसे भी कर लो, बस एग्जाम में हमको हिंट होना चाहिए उसका। ठीक है ना? नेक्स्ट है एग्जीकैप। एग्जीकैप किसने लॉन्च किया? वेस्ट बंगाल। कैसे करेंगे इसको? देखो, अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं। कहाँ इलेक्शंस हुए? बिहार इलेक्शंस हुए हैं। वहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छा स्कोर की है, जीती है। तो मतलब जहाँ भी बीजेपी एंट्री कर रही है वहाँ पे अदर पार्टियाँ क्या कर लेती हैं? एग्जिट कर लेती हैं। अदर पार्टियाँ क्या कर लेती हैं? एग्जिट। अब इलेक्शंस कहाँ होंगे? वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होंगे। तो वेस्ट बंगाल में क्या होगी? दूसरी पार्टी होगी, एग्जिट होगी। क्या होगी? एग्जिट होगी। तो जैसे आप एग्जीकैप देखेंगे एग्जाम में, आपको इतनी सारी कहानियाँ याद आ जाएंगी और आप तुरंत वेस्ट बंगाल पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना? तो इट वॉज आर वेस्ट बंगाल। 3 है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार, जैसे भी ग्रामीण रोजगार योजनाएं होती थी ना, ये शहरी रोजगार गारंटी योजना है। किसने, कौन से स्टेट ने की? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने क्यों की? देखो, हिमाचल प्रदेश में मैंने पहले वाले वीडियो में भी हमने ये ट्रिक यूज़ की थी, हिम वाली। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ़। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ़। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत बर्फ़ पड़ती है, सड़कों पे बहुत बर्फ़ जम जाती है। अब इन सड़कों पे, शहर में सड़कें होती हैं और सड़कों पे बहुत बर्फ़ जम गई, तो लोगों को हायर कर रहे हैं। क्यों हायर कर रहे हैं? ये बर्फ़ निकालने को, ये बर्फ़ निकालने के लिए लोगों को हायर करा जा रहा है। तो शहर में रोजगार गारंटी योजना दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश वाले, बर्फ़ निकालने के लिए, हिम निकालने के लिए। ओके, इजी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता जो हैं वो हैज़ बीन स्worn इन एज द न्यू, मतलब कि न्यू जज बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। कौन बना है? ये देखिए, दीपांकर दत्ता कौन बना है? दीपांकर दत्ता हाई कोर्ट के। कौन से? बॉम्बे हाई कोर्ट के। कैसे याद रखेंगे? देखो, दिव्या दत्ता कौन है? अभिनेत्री हैं। कहाँ रहती हैं वो? मुंबई, बॉम्बे। अभिनेत्रियाँ कहाँ रहती हैं? बॉम्बे में। उन्हीं के भाई दीपांकर दत्ता कहाँ, कौन से हाई कोर्ट में जज बने हैं? बॉम्बे के ही हाई कोर्ट में जज बने। देखो, वो उनके भाई भाई नहीं है, ये बस याद करने की एक ट्रिक है कि दत्ता से हमको मुंबई याद हो जाना चाहिए, दिव्या दत्ता ध्यान में आनी चाहिए। दिव्या दत्ता कौन है? मुंबई से हैं भाई, अभिनेत्री हैं। तो दीपांकर दत्ता कौन से जज बने हैं हाई कोर्ट के? तो वो जज बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया है? HDFC बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? HDFC बैंक। देखो, H फॉर हम, H फॉर हार, मतलब बड़ा HH आ रहा है। कौन सा बैंक है? HDFC बैंक है। इस H से और इसका रिलेशन कर लो भाई, HDFC बैंक। हम हार नहीं मानेंगे, HDFC बैंक। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंडियाज रैंकिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। इंडियाज रैंक इन ओपन बजट सर्वे रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल पार्टनरशिप। आप देखो, बस इतना याद रखो कि ओपन बजट सर्वे एक हुआ था। ओपन बजट सर्वे में इंडिया की कौन सी रैंक है? तो इंडिया की रैंक है 53rd। कौन सी रैंक है? 53rd। कैसे याद रखेंगे? इंडिया में जितने भी, मतलब कि बजट में जितने भी वो लोग, जितने भी जो भी पार्टीज़ होती है, बजट आता है, फिर बजट में जितनी भी चीज़ें बताते हैं, ठीक है ना, बजट में जितनी भी चीज़ें बताते हैं उनमें से 5 चीज़ें तो वो नहीं पूरी होती हैं, उनमें से कहीं 3 चीज़ें होती हैं जो पूरी करते हैं, है ना। या फिर ऐसे कर लो कि जब भी इंडिया में बजट आता है, संसद में पेश होता है, कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। और तो फिर क्या होता है, लोग बहुत 3-5 करते हैं, बहुत 3-5 करते हैं। ये बजट कैसा है, बजट वैसा है, बजट कैसा होना चाहिए था, इसमें ये इंक्लूड नहीं किया, इस सेक्टर का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इस सेक्टर का या फिर फला सेक्टर का बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो बजट आता है इंडिया में, तो लोग क्या करते हैं? बहुत 3-5 करते हैं। तो बेसिकली उसी को उल्टा कर देना, 5-3 यानी कि 53। क्या रैंक है इंडिया का? 53 रैंक है बजट। ठीक है ना।
इतनी कहानी हर एक पे करेंगे ना तो हम कभी नहीं भूलेंगे इसको। आगे देखो, न्यू चेयरमैन, न्यू चेयरपर्सन, न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड के न्यू चेयरमैन कौन है? तो वो हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा राजुलू चिंताला। देखो नाबार्ड, नाबार्ड कौन सा बैंक होता है? नाबार्ड होता है बेसिकली एग्रीकल्चर वगैरह के लिए होता है, एग्रीकल्चर में लोगों को सपोर्ट करने के लिए और लोन वगैरह के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या है कि भाई लोन अब नाबार्ड को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नाबार्ड को क्यों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? देखो, गोविंदा आ रहे हैं, गोविंद आ रहे हैं, श्री गोविंद आ रहे हैं, ठीक है ना। चिंताला, चिंता मत करो। नाबार्ड, गोविंद आ रहे हैं, चिंता मत करो। तो बीच में राजू अपने आप, देखो राजू वो याद है ना वो मूवी थी ना 3 इडियट कि उसमें राजू था, वो बहुत चिंता करता था अपने पढ़ाई से। तो वी कैन रिलेट ना, नाबार्ड और राजू चिंता मत करो, गोविंद आ रहे हैं। नाबार्ड एंड राजू चिंताला, चिंता मत करो, क्यों? गोविंद आ रहे हैं। इतने वर्ड्स याद हो गए ना, तो यहाँ से कोई भी वर्ड दिखेगा जैसे ही आपको नाबार्ड दिखेगा याद आ जाएगा, चिंता मत करो, क्यों? गोविंद आ रहे हैं। चिंताला भी दिखा आपको, गोविंद भी दिखा आपको, 3 इडियट का राजू भी दिखा, तुरंत आपने टिक किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात हो रही है न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, अब ऑयल से वगैरह, अब देखो थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाते हैं। ये ट्रिक लगाएंगे कि ऑयल से कुछ बनाना है। अब ऑयल से बनाने के लिए कुछ विद्या होनी चाहिए ना, ऑयल की जानकारी होनी चाहिए। हम आप नहीं बना सकते ना, तो वैद्य। जैसे ही आपको इंडियन ऑयल दिखेगा, इंडियन ऑयल क्या होनी चाहिए उसके लिए? विद्या, वैद्य। इंडियन ऑयल श्रीकांत, पूरा नाम देखते हैं इनका क्या है, श्रीकांत माधव वैद्य। तो वैद्य आ रहा है ना, इतना ध्यान रखना, इंडियन ऑयल वैद्य। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 इज 74th, रिलीज्ड बाय WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यानी कि इंडिया की जो रैंक है किसमें, अब इसमें बात हो रही है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की 74th रैंक है। क्या रैंक है? 74th रैंक है। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए तो मैंने कोई ट्रिक नहीं समझ आ रही है। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 74, कैसे याद करें इसको, कैसे याद करें? यानी कि हमारा जो इंडिया है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में, अब याद कर लो इसको, कोई मुझे ट्रिक नहीं समझ आ रही। आगे देखते हैं। होप पोर्टल, होप पोर्टल किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। भाई हमें होप कहाँ मिलती है? उत्तराखंड जाकर ही तो मिलेगी। हमारे शिव जी का वहाँ पे स्थान है, शिव जी की स्थली है उत्तराखंड, तो होप कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड में मिलेगी। होप चाहिए उत्तराखंड, चलो शिव जी के स्थान, चलो ठीक है ना, शिवालय। आगे देखते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है? कौन बने हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? इतिहासकार होते हैं, ठीक है ना। तो कौन बना है? वी विद्यापति। भैया तुम्हें विद्या नहीं है, तुमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, तुमको क्या जनरल डायरेक्टर जनरल बना देंगे? नहीं, विद्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो किसको बनाया गया है? विद्या के पति को बनाया गया है। किसको बनाया गया? विद्या के भी पति, यानी कि विद्या का पति हो तभी तुम्हें बनाएंगे। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आपको जगह चाहिए तो आपको खूब विद्या आनी चाहिए, तो वी विद्यापति। दिस वॉज अ हिलेरियस ट्रिक बट इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स, ट्रस्ट मी, इट रियली वर्क्स। आगे देखते हैं। ये क्या है? निकी एशिया प्राइज 2020 इज इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक एंड एनवायरनमेंट गिवन टू टी प्रदीप। टी प्रदीप को दिया गया है निकी एशिया प्राइज 2020। तो किस फील्ड में? साइंस, टेक एंड एनवायरनमेंट। प्रदीप याद रख लो, प्रदीप एक बहुत ही फेमस नाम भी है। रिसेंटली अभी जो रिजल्ट आए थे यूपीएससी के, उसमें प्रदीप ने, मतलब मिस के प्रदीप हैं जो आईएएस बने हैं। इसके पहले वो मतलब कि आईपीएस थे, या मतलब आईएएस से लो लेवल की उनको रैंक मतलब मिली थी, फिर भी उन्होंने आईएएस के लिए हार्ड वर्क किया। तो बेसिकली प्रदीप बहुत ही ज़्यादा, मिस के प्रदीप बहुत फेमस रहे इस समय। तो हम ऐसे कर सकते हैं, आई थिंक प्रदीप थे कि प्रतीक थे, आई एम स्टिल कंफ्यूज, लेकिन इतनी कहानी हो गई, हमको याद रहेगा। आगे देखते हैं। वुहान, वुहान डायरी, वी ऑल रिमेंबर वुहान, यू नो द स्केरी प्लेस जहाँ से ये हमारा कोरोना, नॉट हमारा था, जहाँ से ये कोरोना निकला। तो ये एक बुक है, एक्चुअली बुक का टाइटल है ये, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी। ये किसने लिखी है? लिखी है फैंग। अच्छा, मूवी आई, गाना था शायद एक, बैंग बैंग, याद है? बैंग बैंग। अब गाना है तो वो बैंग बैंग है, लेकिन बुक है, बुक का टाइटल है, तो किसने लिखा है? बैंग बैंग तो लिखेगा नहीं, किसने? फैंग। किसने लिखी वुहान पे?
जो है कि वुहान कैरी डिस्पैचेस, बस इतना ही, वुहान कैरी भी याद रख लोगे, कैकल तो याद रहेगा। किसने लिखी? फैंग फैंग, इट्स नॉट बैंग बैंग, इट्स फैंग फैंग। ओके, अगेन अ वेरी हिलेरियस ट्रिक बट इट वर्क्स। नेक्स्ट, KYC फैसिलिटी, व्हाट इज सॉरी KYC, व्हाट इज KYC? नो योर कस्टमर। तो KYC फैसिलिटी थ्रू वीडियो के थ्रू KYC फैसिलिटी कौन सा बैंक दे दिया भाई? ये इसने दी है कोटक महिंद्रा बैंक ने। इस बैंक ने दी है, अच्छे से देख लो, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है ना। महिंद्रा, धोनी वाले बैंक ने, महेंद्र सिंह धोनी, महिंद्रा आ रहा है ना वर्ल्ड, यानी कि आप कैसे कि आप धोनी से अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो। तो जैसे ही आपको KYC दिखे तो आप धोनी जी का नाम याद रख लेना, कोटक महिंद्रा बैंक हो जाएगा आपका। चलो आगे देखते हैं। माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य। माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है किस नाम का? अतुल्य नाम का। वो किसने मतलब बनाया है? तो डाइट, DIAT। अब इसका फुल फॉर्म भी दे सकता है, मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं है, एग्जाम में फुल फॉर्म भी दे सकता है, तो उसका एब्रीवेशन कर लेना, फर्स्ट लेटर को जोड़ करके, ठीक है ना। पुणे की है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, माइक्रोवेव में कुछ बहुत ही लजीज बन रहा है, लजीज पक रहा है, लेकिन आप डाइट पे हो। आप कहाँ पे हो? आप डाइट, कहाँ पे नहीं, सॉरी, आप डाइट पे हो, मतलब आप नहीं खा सकते बेसिकली, है ना। तो माइक्रोवेव जैसे दिखे, माइक्रोवेव भाई अच्छा बन रहा है, लेकिन बट आई एम ऑन डाइट, मैं डाइट पे हूँ, ठीक है ना। डाइट पुणे, मे भी फुल फॉर्म पूछ ले उसका, मतलब फुल फॉर्म में दे तो भी ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन ये किसने बनाई? तो CSIO चंडीगढ़, प्लीज़ इसको याद रख लो, कोई टेक्निक नहीं सूझ रही, CSIO ने बनाई चंडीगढ़। C फॉर CSIO, C फॉर चंडीगढ़। इलेक्ट्रॉनिक डिसइंफेक्शन मशीन की बात हो रही है, ठीक है ना। लास्ट वन इज आर बोट। ये कहाँ पे मतलब कि इसको रखा गया है या फिर कुछ ऐसा समथिंग? तो साउथ सेंट्रल रेलवे में शायद इसको रखा गया है, या पता नहीं लॉन्च किया गया, स्टैब्लिश किया गया, समथिंग ऐसा था कुछ। इतना शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना कि फिर खुद भूल जाते हैं। तो बेसिकली एक मूवी आई थी ना, रोबोट। तो रोबोट किसकी मूवी थी? क्या नाम है उनका? साउथ के एक एक्टर हैं, रजनीकांत की मूवी थी। तो रजनीकांत सर कहाँ के हैं? साउथ के। तो अब रोबोट मूवी का सेंटर क्या होगा? साउथ ही तो होगा ना सेंटर, क्योंकि भाई सर ही साउथ के। तो आर बोट, इसका सेंटर क्या है? साउथ सेंट्रल रेलवे। कैसे याद रखोगे? हो गई ना ट्रिक, आपको साउथ सेंट्रल रेलवे याद रखना है। तो आर बोट से रोबोट मूवी आई थी रजनीकांत सर की, इसीलिए इसका सेंटर क्या था मूवी का? साउथ था, तो साउथ सेंट्रल रेलवे, आर बोट साउथ सेंट्रल रेलवे। आई थिंक बेस्ट ट्रिक अकॉर्डिंग टू मी। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। हम अपने स्कूल्स में प्रेयर करते थे ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। वही पूछ रहा है, ये रेकन किसके द्वारा लिखी गई है? ओम प्रकाश, लाइक ओम जी हैं, वो प्रकाश फैला रहे हैं इस भजन के माध्यम से, इस प्रेयर के माध्यम से, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हम सब ने की थी स्कूल्स में। फिर याद हो गया ना कि ओम जी हैं, प्रकाश फैला रहे हैं अपनी इस प्रेयर के माध्यम से। नेक्स्ट है अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ये जो है कि किसने लिखी है? अ बुके ऑफ फ्लावर्स ये लिखी है कृष्ण सक्सेना ने। कैसे देखेंगे? हम लोग जो है कि बुके ऑफ फ्लावर्स किसको सबसे ज़्यादा मिलते हैं? कृष्ण जी को ही तो मिलते हैं ना, कि हम लोग कृष्ण जी पे फूलों की माला चढ़ाते हैं, उनको पहनाते हैं, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो, बुके ऑफ फ्लावर्स कृष्ण जी को। ओके, नेक्स्ट है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। ये एक बुक है, उसका टाइटल है कि द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। ये किसने लिखी है? ये लिखी है आनंद नीलकंठन ने। अब कैसे याद रखेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो मतलब बच्चों के लिए लिखी गई है, और कुछ मतलब खुद नाम में देखो, बहुत द वेरी एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉटी असुर टेल्स हैं बच्चों के लिए। तो बच्चे पढ़ के क्या हो जाएंगे? एकदम आनंद में हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, बच्चों को आनंद मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, बच्चों को क्या मिलेगा? ये असुरा टेल पढ़ के आनंद मिलेगा, तो आनंद नीलकंठन। ओके, चलो आगे देखते हैं। मोहम्मद हुसैन रोबल जो है कि PM बने हैं कहाँ के? सोमालिया के। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, बहुत जल्दी मैंने इन सारी चीज़ों को नोट किया है और मुझे टाइप करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था।
तो सो प्लीज़ एडजस्ट, और मैं वैसे बोल दे रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मोहम्मद हुसैन रोबल प्राइम मिनिस्टर बने हैं सोमालिया के। इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, प्लीज़ याद रखें इसको। नेक्स्ट देखते हैं, सैयदा अनवरा तैमूर फॉर्मर सीएम थी असम की। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे, इसको भी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, तो याद रखें सैयदा अनवरा तैमूर वॉज द फॉर्मर सीएम ऑफ असम। फॉर्मर लगा, ये मतलब पूर्व। फिर है, देखते हैं फार्मूला 1, ये देखिए फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, ये किसने जीता है? ये जीता है वैल्टेरी बोटास ने। किसने? वैल्टेरी बोटास ने। देखो कहाँ रशियन ग्रैंड प्रिक्स है, रशियन ग्रैंड प्रिक्स, तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है वैल्टेरी बोटास ने, ठीक है ना। कोई ट्रिक नहीं है अगेन मेरे पास, वैल्टेरी बोटास। मतलब इससे थोड़ा सा एक वॉल्ट होता है ना, वो बिजली वाला वॉल्ट, तो जिसके पास ज़्यादा वॉल्ट होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो रशिया का वो किसने जीता? जिसके पास ज़्यादा वॉल्ट था, तो वॉल्ट के पास ही ज़्यादा वॉल्ट है, वॉल्टेरी बोटास। चलो हो गया। वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 7th अक्टूबर। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर। पढ़ लेना, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, UEFA मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। कौन है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर UEFA के द्वारा? रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ठीक है ना। 2-4 बार पढ़ लें, याद हो जाएगा। फिर PM किसान सम्मान निधि स्कीम, किसानों को सम्मान कहाँ दिया जा रहा है? किसान सम्मान निधि गोवा। इसके लिए मेरे पास ट्रिक है, कैन से कि हमें जब भी गोवा का नाम याद आता है तो क्या याद आता है? हाँ, बीचेस, वो सनी बीचेस और कसिनो, पार्टीज, पब एंड क्लब्स, है ना। कोई किसानों की बात करता है? नहीं, किसानों को एकदम ही पीछे छोड़ दिया, कोई किसानों की बात ही नहीं कर रहा, किसानों को पूछ ही नहीं रहा। तो किसान के सम्मान में निधि स्कीम कहाँ चलाएंगे? गोवा में चलाएंगे। समझ आई? हाँ, चलो आगे देखते हैं। मतलब इट वॉज अ ट्रिक, कुछ रियल में मत समझिएगा ऐसा कुछ। नेक्स्ट देखते हैं, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन हरियाणा में लॉन्च की गई है। मतलब मोबाइल वाटर टेस्टिंग, मतलब कि जो मोबाइल, मतलब इसलिए कह रहे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, तो ऐसी वाटर पानी को टेस्ट करने के लिए एक लेबोरेटरी वैन है। मतलब एक वैन है जहाँ पे पानी टेस्ट वेस्ट होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। वैन है तो वो जा ही सकती है। तो कहाँ पे? हरियाणा। जैसे कि कहते हैं हरियाणा से, मतलब उसमें क्या आ रहा है? हार आ रहा है ना, हरियाणा, हार, हर। तो मतलब हम हार नहीं मानेंगे, हम गंदा पानी नहीं पियेंगे, हम वैन चलाएंगे और पानी को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पानी को टेस्ट कौन करेगा? हरियाणा। वो हार नहीं मानेगा, पानी को टेस्ट करेंगे। समझ आई? ओके, सॉरी ये बार बार इधर उधर हो जाता है। फिर नेक्स्ट बुक है फॉल अगेन राइज अगेन। ये किसकी है? संदीप अग्रवाल। वेरी 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 फेमस पर्सनालिटी संदीप माहेश्वरी, हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं, फॉल अगेन राइज अगेन, गिरो लेकिन दोबारा खड़े हो, गिरो दोबारा खड़े हो। तो जैसे ये मोटिवेशनल लाइन सुनना ना, फॉल अगेन राइज अगेन, संदीप माहेश्वरी, बट थोड़ा सा करेक्शन करना, संदीप अग्रवाल। ओके, संदीप याद रहेगा, हम कर लेंगे एग्जाम में, संदीप माहेश्वरी नहीं पूछेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल, ये किसकी है? विक्रम सूद की है। देखो बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स एंड ऑथर एक तो पूछता है एग्जाम में। तो अल्टीमेट गोल किसकी है? विक्रम सूद की। यहाँ से हम एक ट्रिक ले सकते हैं कि अभी आपने देखा था कि प्रीवियस, मतलब जब ये जो प्रीवियस कुछ मंथ्स में कौन थे? सोनू सूद, मिस्टर सोनू सूद ने बहुत सारा मतलब कि काम किया, बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प की, स्टूडेंट्स को और मजदूरों को, बहुत लोगों को हेल्प की। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं ना कि इस क्राइसिस के पीरियड में सोनू सूद का अल्टीमेट गोल क्या था? क्या था? लोगों को हेल्प करना। तो अब जैसे ही देखेंगे अल्टीमेट गोल, आपको याद आ जाएगा, अरे अल्टीमेट गोल सोनू सर ने एकदम अल्टीमेट गोल अपना लिया था, सूद सर ने एकदम अपना अल्टीमेट गोल लिया था कि लोगों को हेल्प करेंगे। तो अल्टीमेट गोल सूद, विक्रम सूद। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट किताब है मेरी प्रारंभिक कहानियाँ। मेरी प्रारंभिक कहानियाँ, ये लिखी है रमेश निशंक पोखरियाल, रमेश पोखरियाल निशंक। हाँ, निशंक उनका टाइटल है। ओके, आगे देखते हैं द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर, वी ऑल नो कि शशि थरूर सर
कि इंग्लिश बहुत अच्छी है, हम उनसे बहुत सारी वोकैब न्यू वोकैब सीखते हैं, तो वो मतलब लोगों के बीच में बैटल हो जाती है, फ्रेंड्स के बीच में कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग ये होगा, दूसरा कहते हैं नहीं इस वर्ड का मीनिंग ये होगा, तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग, मतलब कि जो एक दूसरे को बिलोंग करते हैं लोग उनके बीच में बैटल हो जाती है। किसकी वजह से? थरूर की वजह से। क्यों? बहुत सारे न्यू वोकैब्स डाला करते हैं, फिर लोग आपस में झगड़ा करते हैं, इसका मतलब ये, उसका मतलब ये। सो दिस वॉज अगेन अ वेरी हिलेरियस ट्रिक। आगे देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 रिपोर्ट रैंक इंडिया की क्या है? 94 रैंक है। अ वेरी बैड, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि हमारे बांग्लादेश पड़ोसी देश है ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी गई गुजरी रैंक आई है इंडिया की। तो हम इसका कैसे याद रखेंगे कि हंगर इंडेक्स इंडिया का जो रैंक है वो, मतलब सोचो इंडिया मतलब कि 100वें नंबर पे भी नहीं आ पाया है, 100 रैंक भी नहीं आ पाई है उसकी। तो हम कहेंगे छी छी छी, बहुत ही बुरी बात है। क्या? छी छी छी, बहुत बुरी बात है। तो छी छी से क्या निकल रहा है? 6, मतलब 100 नंबर पे भी नहीं आ पाया है, छी बहुत बुरी बात है। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स निकल रहे हैं हमारे, 100 और 6, दोनों को उठा के माइनस कर दो, इनका की रैंक आ जाएगी 94। अगेन वेरी हिलेरियस, बट याद हो जाएगा, मुझे याद है तब से। ठीक है, तो हंगर रिपोर्ट की बात करेंगे, अरे बहुत ही बुरी रैंक आई है इनका, तो 100 नंबर भी, मतलब 100 रैंक भी नहीं होल्ड कर पाया, 100वें नंबर पे भी नहीं आ पाया। ओ छी छी, बहुत बुरी बात है। 6, छी से 6 माइनस करा, क्या आ गई इंडिया की रैंक? 94। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द ट्रायल ऑफ बुद्धा, ऑन द ट्रायल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट, On the Trial of Buddha, A Journey to the East is written by दीपांकर अरन। दीपांकर अरन, देखो ट्रायल ऑफ बुद्धा, जहाँ बुद्धा होंगे वहाँ पे क्या होगा? एनलाइटमेंट होगा, वहाँ पे ही ज्ञान का दीप जलेगा। तो दीपंकर, दीपंकर है ना। ऑन द ट्रायल ऑफ बुद्धा, बुद्धा जहाँ है वहाँ एनलाइटमेंट है, वहाँ दीप है, वहाँ ज्ञान है ना। तो बुद्धा से दीपांकर, राइट। चलो नेक्स्ट है बुक, इसका टाइटल मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा, मिस्टर पीएम वी श्रांक द ड्रैगन, है ना। मिस्टर पीएम वी श्रांक द ड्रैगन ये टाइटल है, और ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है प्रदीप गोरा ने, प्रदीप गोरा ने। अब प्रदीप गोरा आप याद रख लें कि हाँ, प्रदीप सच ब्रेव पर्सन, रिसेंटली यूपीएससी में अच्छी रैंक उन्होंने हासिल की, और फिर उन्होंने एक अच्छी सी बुक लिखी। डायरेक्ट मिस्टर पीएम कौन होने जो है कि क्या करा, मतलब डायरेक्ट मिस्टर पीएम कौन होने लिख दिया, मिस्टर पीएम वी श्रांक द ड्रैगन। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये क्या है? नोबेल प्राइजेस, जस्ट अ मिनट। हाँ, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये स्लाइड नहीं सही है, अगर एक्सपेक्टेड है तो हम इसको क्यों छोड़ें। तो सबसे पहले देखते हैं नोबेल प्राइज़ जो है कि क्यों शुरू हुआ। तो नोबेल प्राइज़ जो है कि स्वीडिश वैज्ञानिक थे, ये स्वीडन के साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखना है, 6 फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन? मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में ये 1968 में शुरू हुआ, इकोनॉमिक्स में 1968 में देना शुरू हुआ है इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना। और शुरू कब हुआ? 1901 में वैसे शुरू हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस बार का 2020 नोबेल प्राइजेस। नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, क्योंकि पूरे देश भर में पूरे दुनिया भर में लोगों को खाना खिलाने के लिए और भूखमरी से लड़ने के लिए उन्होंने फूड प्रोग्राम ने कुछ, मतलब उन्होंने बहुत सारे काम किए, तो दैट्स वाई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है नोबेल पीस प्राइज इस बार का। लिटरेचर में किसको मिला है? अमेरिका की एक राइटर हैं, उनको मिला है लुइस ग्लूक को। किसको? लुइस ग्लूक को। अब ग्लूक से देखो, ग्लू मतलब जिससे हम लोग चिपकाते वपकाते हैं, तो ग्लू मतलब कि नोबेल प्राइज़ ग्लू लगा दिया इन्होंने। नोबेल, अब इनमें तो ग्लू था इनके नाम में ही, तो नोबेल प्राइज़ इन्हीं के पास तो आएगा ना। ग्लू है तो नोबेल प्राइज़ चिपक के इनके पास आ जाएगा। तो एक ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ भी नाम में देखना ग्लू लगाए भैया, नोबेल प्राइज़ यहीं आएगा। तुम्हारा ऑप्शन चिपक के यहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे मुझे तो इनका नाम याद है, आपको नहीं याद हो रहा है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। फिजिक्स में देखते हैं, फिजिक्स में किसको मिला है? रोजर पेनरोज को मिला है, रेनहर्ड गेंजल को मिला है, एंड्रिया गेज को मिला है। देखो
इसमें आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको मे भी याद हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा पेन एक नाम में आ रहा है, पेन रोज़, मतलब पेन कैसी थी, उसमें रोज़ बने हुए थे, गुलाब बने हुए थे, ठीक है। और गेंजल और गेज़, थोड़ा ये सेम है ना, तो मतलब जिनके नाम में गेंजल गेज़ आ रहा है और पेन आ रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ। मेडिसिन का देखते हैं, मेडिसिन का है हार्वे जे ऑल्टर, ये रा है और कुछ नहीं, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और कौन है, चार्ल्स एम राइस। इसकी ट्रिक बताते हैं। देखो हुआ क्या कि माइकल की तबीयत ख़राब है, माइकल की तबीयत ख़राब है तो उनको क्या लेनी है, मेडिसिन लेनी है। क्या लेनी है, मेडिसिन। मेडिसिन के क्षेत्र में मिल रहा है, याद रखना। हाँ, तो माइकल की तबीयत ख़राब है और माइकल को लेनी है मेडिसिन। तो मेडिसिन कैसे लेंगे, देखो माइकल को मेडिसिन लेनी है तो उसके साथ उनको जो है राइस मतलब चावल ऑल्टरनेटिव डेज पे खाना है, ठीक है। माइकल को राइस ऑल्टरनेटिव डेज पे खाना है क्योंकि उनको मेडिसिन लेनी है, उनकी तबीयत ख़राब है। तो मेडिसिन यानी कि मेडिसिन की फील्ड में किसको किसको मिला है नोबेल प्राइज़, जिनके नाम में माइकल आ रहा है, माइकल की तबीयत ख़राब है, इनको क्या खाना है, राइस, जिनके नाम में राइस आ रहा है। राइस कैसे खाना है, ऑल्टरनेटिव डेज पे खाना है, जिनके नाम में ऑल्टर आ रहा है। दिस वॉज आर ट्रिक, वेरी सिंपल एंड ईजी ट्रिक। ओके, और मेडिसिन को मतलब कि किस क्षेत्र में मिला है इन लोगों को, इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस के क्षेत्र में, मतलब कि हेपेटाइटिस सी के रिलेटेड इन्होंने कुछ काम वाम किया, दैट्स वाई। आगे देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको मिला है, इमैनुअल चरपेंटियर और जेनिफर डाउडना। तो इसका ट्रिक बेसिकली हम ये इमैनुअल को हम बोल देते हैं, इमैनुअल को हम इम्यूनिटी बोलेंगे और डाउना, तो डाउन मतलब कि आपको अपनी इम्यूनिटी डाउन नहीं करनी है, कोरोना चल रहा है, इम्यूनिटी डाउन नहीं करनी है। तो इमैनुअल और डाउना जिसमें भी आ रहे हैं आपको याद रखना है, ठीक है ना। माय गॉड, एक लॉन्ग सेशन हो रहा है। हाँ, और केमिस्ट्री में मतलब कि इन लोगों को क्यों मिला है, क्या किया इन्होंने कि जो इनको मिला, भाई इन्होंने जीन एडिटिंग के क्षेत्र में जीन एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए इनको मिला है। ओके, हाँ, कम टू द नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है, पॉल मिलग्रोम को और रॉबर्ट बेल्सन को, ठीक है ना, फॉर ऑक्शन थ्योरी। ऑक्शन थ्योरी के लिए, ऑक्शन होता है ना, ऑक्शन को बोलते हैं नीलामी, नीलामी की थ्योरी के लिए कह सकते हैं, ठीक है ना। इसकी ट्रिक ये है कि इकोनॉमिक्स मतलब एक पॉल है, पॉल नाम का एक लड़का है, ठीक है ना, वो इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट है, इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट है कि जो है कि इतना बड़ा पॉल इकोनॉमिस्ट है कि वो शादी में गया, एक लोगों की शादी में गया, तो वो ये मिलग्रोम है ना, तो इसको हम बोलेंगे ग्रूम, ग्रूम से मिला, ग्रूम से वो मिला, ठीक है ना, मिलग्रोम, ग्रूम से मिला और ग्रूम से मिल करके उसके सन को बिल दे दिया, सन को बिल दे दिया, वो जो गिफ्ट लेकर आया था ना उसका बिल दे दिया, बिल सन। देखो अब यहाँ पे समझ लो कि हो सकता है वो बंदा वापस से शादी कर रहा है, इस वजह से उसका सन भी है, उसका बेटा भी है, तो ये बहुत ही हिलेरियस सी ट्रिक है। लेकिन हम याद कर सकते हैं कि जो पॉल है वो एक शादी में जाता है, लेकिन वो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, वो क्या करता है, ग्रूम से मिलता है और जाकर के उसके सन को बिल दे देता है, बिल सन, सन बिल, बिल को सन को बिल दे दिया, ठीक है। मिल ग्रूम, ग्रूम से मिल करके, कौन, पॉल, तो इकोनॉमिस्ट है बड़ा वाला, तो यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, याद रहेगा होपफुली। अब लास्ट में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि प्राइज सेरेमनी टेक्स प्लेस इन स्टॉकहोम स्वीडन, मतलब ये कहाँ दिया जाता है अवार्ड, स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। लेकिन जो पीस प्राइज़ है मतलब कि नोबेल का शांति पुरस्कार है, वो कहाँ दिया जाता है, ओस्लो नॉर्वे, कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे, ओस्लो, ठीक है ना। और ईच रिसेप्शन मतलब सॉरी हो जाता है कभी कभी, हर जो बंदा, ईच रिसिपेंट, जो कि उसको मतलब रिसिपेंट मतलब जिसको भी अवार्ड मिलता है उसको बोलते क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसका मुझे सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, इसकी स्पेलिंग है LAUREATE एंड आई एम अ पर्सन जो प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और सही प्रोनाउंसिएशन ही करने की कोशिश करती हूँ, बट इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं मिला था एक्चुअली, आई थिंक इसको लॉरेट या कुछ समथिंग ऐसे बोलेंगे। तो हर बंदा, हर रिसिपेंट जिसको ये मिलता है इसको लॉरेट बोलते हैं। ओके, सो ये थोड़ा नोबेल पुरस्कार थे हमारे। लास्ट स्लाइड है, इफ़ यू वांट हम इसको ख़त्म कर सकते हैं।
तेलंगाना का फाउंडेशन डे कब है? 2 जून, ठीक है ना। इंडियाज रैंक इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 168। देखो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक क्या है? 168। देखो ये P है, इस P को थोड़ा बढ़ा दो, 8 हो गया। ये I 1 की जगह ही है, और इस E को थोड़ा यहाँ तक ले आओ, क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है। तो बन गई हमारी, फिर से बनाते हैं, EPI। ये I तो 1 का काम कर ही रहा है, इस P को थोड़ा और घुमाया, 8 हो गया। 1, ये P है, इस P को और घुमाया, 8 हो गया, ठीक है ना, 1 दिख रहा है। और ये E को थोड़ा और घुमाया, E था, E को नीचे से घुमा दिया, 6 हो गया। तो इंडिया की जो रैंक है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, वो क्या है? 168। क्या है? 168। देखो ये मुझे पता है, जो पहली बार देख रहा होगा उसको लग रहा होगा ये क्या है, ये क्या है मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में ऐसे करने से ना चीज़ें दिख जाती हैं, भले याद ना रहें, लेकिन अगर हमने इस तरह थोड़ा सा भी इसके साथ तिकड़म कर लिया है ना किसी भी क्वेश्चन के साथ, तो वो एग्ज़ाम में हमें अलग से दिखेगा। आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है देन इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन ट्राई, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। नेक्स्ट क्या हमारा, हु फाउंडेड बेंगलुरु? बेंगलुरु को किसने बसाया, किसने खोजा, किसने एस्टैब्लिश किया, समथिंग लाइक दैट। तो कैंपे गैरू कुछ है ये क्वेश्चन, आई डोंट नो ये क्वेश्चन क्यों डाला मैंने, क्या रिलेशन था अभी मुझे याद नहीं आ रहा। चलो देखते हैं आगे। न्यू चेयरमैन ऑफ बाफ्टा, बाफ्टा के न्यू चेयरमैन, चलो बाफ्टा का फुल फॉर्म लिखना कमेंट सेक्शन में। बाफ्टा के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? कृष्ण नेडू मजूमदार। कौन है? कृष्ण नेडू मजूमदार। कुछ चीज़ें बिना ट्रिक के भी देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की समर कैपिटल बनाया गया है, किसको बनाया गया? गैरसेन को बनाया गया है। अब ये जो गैरसेन है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये पूछा गया है, तो ये चमोली में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये चमोली में है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड की समर कैपिटल किसको बनाया गया है, तो गैरसेन। ये पूछ ले गैरसेन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो चमोली, ठीक है। या फिर गैरसेन को कौन से स्टेट की समर कैपिटल बनाया गया है, तो उत्तराखंड। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि गैरसेन को उत्तराखंड की कौन सी कैपिटल बनाया गया है, समर कैपिटल की विंटर कैपिटल, तो कौन सी बनाया गया है भैया? समर। अभी क्या चल रही है? विंटर। तो अभी जो चल रहा है वो कैपिटल नहीं बनाया गया, जो बीत गया वो कैपिटल बनाया गया। जस्ट अ स्मॉल ट्रिक। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। सबको पता है कब सेलिब्रेट करते हैं, चलो कमेंट करिएगा। और मैंने इसमें थीम लिखी है इस बार की, वो थीम है बायोडाइवर्सिटी। क्या थीम है? बायोडाइवर्सिटी। दिस थीम कैन बी आस्क्ड, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC किसको बनाया गया है? क्लेयर कोनोर। क्लियर, सबको क्लियर कर दिया मैडम ने, सबको क्लियर कर दिया। क्लियर कोनोर, क्लियर करके सबको कॉर्नर कर दिया। बहुत अच्छी ट्रिक निकली, एकदम सडन निकली है, आई स्वेयर एकदम सडन निकली है। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का किसको बनाया गया है? क्लियर कोनोर। सबको क्लियर कर दिया मैडम ने, सबको कॉर्नर कर दिया और अपना क्या बन गई? प्रेसिडेंट बन गई। हाउ ग्रेट है ना। तो बहुत अच्छी ट्रिक थी। आगे देखते हैं कैप्टन अर्जुन। अब ये कैप्टन अर्जुन नाम का कुछ रोबोट होगा या समथिंग दैट इज, कुछ भी होगा, जिसको सेंट्रल रेलवे में ही स्टैब्लिश किया गया, रखा गया है। अगेन नेक्स्ट है क्या है? फेब्रिए, उसको भी सेंट्रल रेलवे में रखा गया है। कुछ मतलब कि इट वॉज समथिंग, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी। आगे देखते हैं न्यू एम्बेसडर टू इंडिया, न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया, नॉट टू, न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू WTO कौन है? ब्रजेंद्र नवनीत। न्यू एम्बेसडर नवनीत, हो गया रिलेशन। न्यू एम्बेसडर नवनीत, नव मतलब नया, नए नए गए हैं भाई। कौन गए हैं? नए एम्बेसडर बने हैं, कौन गए हैं? नए नए नवनीत जी गए हैं, ओके। नव मतलब खुद नया। फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स बहरीन में, ठीक है ना। जो पैरा गेम्स हैं, पैरा को बहरीन से याद रख लेना, बहरीन से याद रख सकते हो। पैरा गेम्स मतलब पैरा गेम्स होते हैं ना कि लाइक आई गेस जो क्या बोलते हैं उनको, डिसेबल लोग होते हैं या फिर उनको दिव्यांग लोग बोलते हैं, लाइक उनको कुछ प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन दे आर डिफरेंटली एबल, लाइक वी होल्ड ऑन
तो पैरा गेम्स जो हो रहे हैं, आपको पता होगा पैरा गेम्स क्यों होते हैं, किसके लिए होते हैं, नहीं पता, यू कैन गूगल इट, मैंने बता दिया है, वो बहरीन में हो रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी, कभी कभी बहुत हो जाता है। फिर नेक्स्ट है सत्यभामा पोर्टल। सत्यभामा पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये क्या लिखा है मैंने, प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी, दिस इज द पी, प्रहलाद जोशी। ओके, देखो वी कैन रिलेट कि सत्य, सत्य कौन बोलेगा, सत्य बोलने की हिम्मत किस में है? जिसमें जोश होगा, सत्य बोलने का जोश होगा। तो सत्यभामा पोर्टल, प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छी बात भी है कि नासा नेम्स विच वुमेन टू हेड, क्या हेड करना है उसको, उनको ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर फर्स्ट टाइम। मतलब कि नासा ने, मतलब कि ऐसी कौन सी विमेन हैं जो, मतलब नासा ने इनको अपॉइंट किया है, उनका नाम लिया है, वो हेड करेंगी, उसका मेज आगवानी करेंगी, उसको कंट्रोल करेंगी, किसको? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हो रहा है। तो कौन है ये? कैथी ल्यूडर्स, कैथी ल्यूडर्स, ये नाम हमको याद रखना है, कैथी ल्यूडर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन है ये? कैथी ल्यूडर्स हैं, ठीक है ना। लीडर से हम लीडर भी जोड़ सकते हैं, तो कोई जो लीडर होगा वही ये काम करेगा ना, तो जिनके नाम में थोड़ा लीडर जैसा आ रहा होगा तो हम उनको टिक कर सकते हैं, लीडर। अभी कैथी नाम से एक और वुमेन है जिन्होंने बहुत उनको कुछ अपॉइंट वगैरह किया गया है, तो कैथी वर्ल्ड आया है। फिर है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला है? किरण मजूमदार किरण मजूमदार शाह को मिला है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। अभी कुछ और मजूमदार से था, हाँ, कृष्णनेडू मजूमदार, बाफ्टा के चेयरमैन कृष्णनेडू मजूमदार। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आगे देखते हैं, वेरी वेरी स्टार क्वेश्चन है भैया ये, कि हाई कमिश्नर इंडिया का ब्रिटेन में, मतलब कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन किसको, मतलब कि किसको बनाया गया है? तो वो है गायत्री आई कुमार। गायत्री आई कुमार कैन से, गायत्री जी को बनाया गया है। गायत्री मंत्र होता है ना, तो गायत्री जी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, तो उनको ब्रिटेन का हाई कमिश्नर बना दिया गया है। किसी रिस्पेक्टेड पर्सन को बनाएंगे ना, तो गायत्री मैम इज़ अ रिस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है ना। अदर उसमें जो भी नाम आपको मिले, शीला, मीना, रीना, वॉटेवर, उनमें से आपको गायत्री एक प्योर एंड अच्छा नाम लगेगा। देखो, मैं किसी नाम को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही किसी नाम की, इट्स जस्ट अ वे, जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर। मेरा खुद के नाम की डिसरिस्पेक्ट कर दो कि मेरा भी नाम होगा, तो लाइक ये नहीं हो सकता, गायत्री नाम होगा, वी कैन डू इट। हाँ, चलो नेक्स्ट है प्रेसिडेंट फॉर 75th सेशन ऑफ, इस बार यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का कौन सा सेशन था? ये 75th सेशन था, ये बात ध्यान रखनी है। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट फॉर द 75th नेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली, इस बार की यूएन जनरल असेंबली थी जो 75th सेशन था, उसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? उसका बनाया गया है तुर्की के वोल्कन बोस्किर को। वोल्कन बोस्किर किसको बनाया गया है? वोल्कन बोस्किर। इससे क्या ट्रिक निकल रही है? कोई ट्रिक नहीं निकल रही, आई थिंक। वोल्केनो, हाँ, वोल्केनो, लाइक जिसमें वोल्केनो है बहुत ज़्यादा, जिसमें एनर्जी है, उसी को तो प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो वोल्केनो वी कैन रिलेट। हाँ, यूएन जनरल का जो है कि प्रेसिडेंट हम किसको बनाएंगे? वोल्केनो, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट है ट्विन समिट ऑन जैन 2021। ट्विन समिट और जैन 2021 कौन ऑर्गेनाइज करेगा? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओह माय गॉड, मैं खुद भूल गई नेक्स्ट ये क्या था, चलो जाने दो। आगे देखते हैं, और बस लास्ट है ये, वेस्ट रेलवे जोन, वेस्ट, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए डबल स्टैक, अब देखो डबल स्टैक कंटेनर ट्रैक, मतलब कि जो ट्रेन्स होती हैं ना, मतलब ट्रेन होती हैं जो कंटेनर रख के चलती हैं, तो एक कंटेनर इसके ऊपर एक और कंटेनर, ऐसी ट्रेन कहाँ चलाई गई है? तो ऐसी ट्रेन चलाई गई है गुजरात में। और गुजरात कौन सा रेलवे जोन है? वेस्ट रेलवे जोन। गुजरात किधर पड़ता है? इधर,
गुजरात, ये इस साइड है ना गुजरात, और ये कौन सा एरिया है, वेस्ट एरिया है, तो वेस्ट रेलवे जोन। क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकता है, स्केक का नाम देके भी पूछ लेगा, वेस्ट रेलवे जोन ऐसे करके भी पूछ लेगा, ठीक है। तो डबल स्केक वाली कंटेनर ट्रेन कहाँ चलाई गई हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है, ओके, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट कौन है, चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप, ओके। ये क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि ये जो डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है ना, जैसे अभी मैं कैथी नाम की लेडी की बात कर रही थी उसी में, कि डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ जो कि चैलेंजर डीप है, इसको किसने जो है कि कौन वहाँ तक पहुँचा है, कौन सी लेडी वहाँ तक पहुँची है, तो उनका नाम है कैथी सुल्विन। कौन है, कैथी सुल्विन, है ना। तो अभी एक कैथी नाम की लेडी मैंने यहाँ हमने पढ़ी कि जो हेड कर रही हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को, और अभी यहाँ पे जो है कि वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ पे पहुँच गई हैं कैथी सुल्विन, मतलब विन, विन उनके नाम में आ रहा है ना, ये हमारा क्या रहेगा, विन मतलब जीतना, तो ये जीत गई हैं वहाँ पे पहुँच के, तो ये हमारी ट्रिक है, सुल्विन कैथी। तो हमें पता है ये ऑलरेडी कैथी नाम की लेडी बहुत ही वुमेन जो है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, यहाँ पे भी हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को भी हेड कर रही हैं, यहाँ पे भी, तो कैथी आप टिक करोगे करोगे, उसके साथ क्या है, विन जिसके नाम में आ रहा हो, कैथी सुल्विन। सो दिस वाज आवर सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ करंट अफेयर्स के, जिनको मैंने की बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस ट्रिक्स के साथ बताया। फॉर दैट आई एम सॉरी, बट दैट वाज इट। मुझे इतना ही आता था, ऐसे ही आता था। सो इफ़ यू लाइक द सेशन देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जय हिंद।